Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss our new topic, that is structure or mode of production. So let's get started. Let's understand the structure or mode of production. ये टॉपिक समझने से पहले we should know what is production. Production refers to how goods and services are created and distributed in the society. पीपल डेली लाइफ में जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो प्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. प्रोडक्शन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सम पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड जस्ट लाइक एयर एंड वाटर. बिना प्रोडक्शन के हमें फूड, क्लॉथ्स और टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती. लेट्स डिस्कस हाउ प्रोडक्शन वर्क्स. प्रोडक्शन स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर और फैक्ट्री से. फैक्ट्री फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर करती है. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री प्रोवाइड्स अस क्लॉथ्स एंड स्टील, और एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जैसे कि कॉटन एंड कोल. सेकंड इज़ मार्केट कनेक्शन. मार्केट सिस्टम होता है जो कि रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री से कनेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचे. थर्ड वन इज़ कंज्यूमर एक्सेस. गुड्स को फिर होलसेल मार्केट से रिटेल शॉप पर भेजा जाता है ताकि गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट व्यू ऑन प्रोडक्शन. मार्क्स का मानना था कि प्रोडक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करती, बल्कि इट इन्फ्लुएंसेस सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमी एंड इवन पीपल्स थॉट. कार्ल मार्क्स मानते थे कि प्रोडक्शन ह्यूमन लाइफ की फाउंडेशन है. ही आर्ग्यूज दैट पीपल शेप देयर आइडेंटिटी थ्रू द वर्क दे डू एंड द थिंग्स दे क्रिएट. फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टिस्ट अपनी आइडेंटिटी पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है. वो जो कलर्स, टेक्निक्स एंड सब्जेक्ट चूज़ करता है वो उसके इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करता है. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु दे आर. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अ शेफ एक्सप्रेसेस देयर आइडेंटिटी थ्रू कुकिंग. वो जो फ्लेवर, इंग्रेडिएंट्स और टेक्निक यूज़ करेगा वो उसके कल्चर, क्रिएटिविटी एंड पैशन को रिफ्लेक्ट करेगी. जो भी वो डिश बनाएंगे इट विल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर स्किल्स एंड पर्सनल स्टोरी. सो कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट प्रोडक्शन इज सेंट्रल टू ह्यूमन लाइफ. ही आर्ग्यूड दैट पीपल शेप देयर लाइव्स थ्रू व्हाट दे प्रोड्यूस एंड हाउ दे प्रोड्यूस. द सेकेंड पॉइंट इज, कार्ल मार्क्स मानते थे कि पर्सन का नेचर मटेरियल कंडीशन पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर्स लाइफ इज शेप्ड बाय द लैंड दे वर्क ऑन, द टूल्स दे यूज़ एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम. अगर उनके पास फर्टाइल सॉइल है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, गुड वेदर है, तो वो हाई क्वालिटी की क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन अगर ये सब नहीं है तो उनकी लाइफ अफेक्ट होगी. सो देयर डेली वर्क, चैलेंजेस एंड सक्सेस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन देयर मटेरियल कंडीशन. थर्ड पॉइंट इज, द मार्केट डज नॉट जस्ट सेल गुड्स, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सोशल स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक दूसरे को कम्पीट करती है. ये कंपटीशन वेजेस को अफेक्ट करता है, जॉब अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है और इवन सोशल स्टेटस को भी. फॉर एग्जांपल जब बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब ऑटोमेट करती हैं तो वर्कर्स की जॉब चली जाती है, जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है. वहीं अगर कोई प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है जैसे कि स्मार्टफोन, दे कैन शेप कम्युनिकेशन हैबिट्स, रिलेशनशिप एंड इवन सोशल एक्सपेक्टेशंस. So the market does more than just sell goods, it impacts how people work, live and interact in the society. Let's talk about employer and employee relationship. In capitalism, production creates a division between employers and employee. Employers वो जिसकी खुद की फैक्ट्री और रिसोर्सेज हैं. एम्प्लॉयज़ वो जो वर्क करते हैं वेजेस बेसिस पर. अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को कोई भी जॉब करने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि पास्ट में स्लेवरी होती थी. So let's summarize this topic. According to Marxist view, people shape their lives through what they produce and how they produce. A person's nature depends on their material condition. The market doesn't just sell goods, it also influences social structure. That's all for today. See you in next video. Bye bye.